दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 14 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, भारत विभाजन के समय कितने देशों में टूटा था? तो भारत विभाजन के समय दो देशों में टूटा, भारत और पाकिस्तान। भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता मिली थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ 300 साल के संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किए थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत को आज़ादी मिली तो क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू के भाषण को ट्विस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता था। नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य ने चलाई थी? तो बिहार राज्य ने चलाई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना योजना 22 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसका मकसद बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना और लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना। मिशन शक्ति योजना जुलाई 2022 में शुरू की गई। इसका मकसद महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना। इस योजना के तहत महिलाओं और बच्चियों को अल्प और दीर्घकालीन सेवाएं दी जाती है। चिदम्बरम किस नृत्य से संबंधित है? तो चिदम्बरम आपका भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर भारतनाट्यम से जुड़ा है। चिदम्बरम मंदिर को गोपुरम पर भारतनाट्यम की मुद्राओं को दर्शाया गया है। मंदिर के हर पत्थर और खंभे पर भारतनाट्यम की मुद्राएं अंकित है। भारतनाट्यम के कलाकारों को में इस जगह खास स्थान है। हर साल चिदम्बरम में नाट्यजली नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर से कलाकार हिस्से लेते हैं। 2022 में किस कलाकार को पद्मश्री अवार्ड मिला? तो सोनू निगम को मिला था। उन्हें आधुनिक रफ़ी कहा जाता है। उन्हें संगीत के नायक मोहम्मद रफ़ी से प्रेरित किया गया है। साल 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुब्बा राव लक्ष्मी को 1974 में कौन सा अवार्ड मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। यह भारतीय कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को साल 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था और 1988 में कैलाश सम्मान अवार्ड दिया गया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेटर किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की यह आत्मकथा है। सुनील गावस्कर के रन्स एंड रूइंस, सनी डेज, वन डे वंडर्स, आइडलर्स, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव के स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेटर माई स्टाइल, बाय गॉड्स ड्रीकी, इयान बोथम का हेड ऑन, डोनाल्ड ब्रैडमैन का ए फेयरवेल टू क्रिकेट, द आर्ट ऑफ क्रिकेट, युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, BX लक्ष्मण का 281 एंड बियॉन्ड, संजय मांग का इम्पैक्ट परफेक्ट। किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है? तो मिजोरम के शैक्षिक जिला जो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है 97.91%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है। महिला की साक्षरता दर 65.46% है। केरल में 93.91% साक्षरता की दर के साथ भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। अब बिहार 63.8% के साथ भारत के सबसे अंतिम स्थान पर साक्षरता वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भारत की सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। लक्षद्वीप 91.85% साक्षरता दर के साथ भारत के सबसे साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और दादर नगर हवेली 76.24% साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है 62%।
प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु शहर क्षेत्र में रहने वाले 48.4%, आबादी के साथ सबसे अधिक शहरीकृत राज्य के बाद केरल 47.7%, महाराष्ट्र 40.2%, हिमाचल प्रदेश सब शहरी आबादी के अनुपात में सबसे कम 10%, इसके बाद बिहार 11.3%, उसके बाद असम 14.1%, उसके बाद उड़ीसा 16.7% है। एक आपका किया था 86वां संविधान संशोधन से संबंधित था, पूछा हुआ 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो यह आपका अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और कब हुआ? 2002 में हुआ। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के अनुसार 45 परिवर्तन किए गए थे। इसमें 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का राजनीतियों के निर्देश सिद्धांत DSP बनाएगा। इसने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान की जो बच्चे के माता पिता को मौलिक कर्तव्य बनाया गया था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। उसे भारत के प्रधानमंत्री जो थे श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद था। एक पूछा गया सेल्यूकस निकेटर किसका शासक था? तो सिकंदर का एक शासक था। सेल्यूकस निकेटर को सेल्यूकस द विक्टोरियस के नाम से भी जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर 305 ईसा पूर्व में हमला किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एरिया, हेरात, अर्कोसिया, कंधार और जेंड्रोसिया पेलोपोनेसाइस काबुल पर नियंत्रण हासिल किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन कॉर्निया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा और मेगास्थनीज ने भारत और मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी थी। और मेगास्थनीज ने भारत के वर्गीकरण 7 वर्गों में बांटा था। किस सुल्तान काल में बाजार व्यवस्था थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार व्यवस्था शुरुआत हुई थी। अलाउद्दीन के राजस्व के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का पालन किया था। उसने बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए 4 अध्यादेश भी पेश किए थे। उन्होंने पवित्र अनुदान, भूमि के मुफ्त अनुदान को बंद कर दिया। उन्होंने जासूसी प्रणाली को पुनर्गठन किया। उन्होंने सामाजिक पार्टियों, शराब पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने एक सदित अस्थायी सेना की शुरुआत की। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को ब्रॉडिंग और व्यक्तिगत सैनिकों के वर्णनात्मक रोस्टर की व्यवस्था की। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय की जो समान बाजार दरों में से कम थी। एक तक किस राज्य में अस्थायी बंदोबस्त था? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और मद्रास के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। बाद में इसे वाराणसी और मद्रास के दक्षिणी जिलों तक भी लागू किया गया था। यह भारत से लगभग 1/5 ब्रिटिश क्षेत्र का कवर करता था। अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को भूमि के अस्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें राज्यों के वार्षिक राजस्व को 89% भुगतान को निर्देश दिया गया और उन्हें अपने हिस्से के रूप में 11% राजस्व को आनंद लेने की अनुमति दी गई। जमींदारों को उनके संबंधित जिलों के आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता छोड़ दिया गया था। और फ्रेंड्स, और भी प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न था 15 जून में किस राज्य में वर्षा होती है? 15 जून आपका बिहार में वर्षा होती है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। जून में बारिश का मौसम और सितंबर तक रहता है। भारत में मानसून प्रवेश कब करती है? तो जून के फर्स्ट वीक को प्रवेश करती है केरल में। और सर्वाधिक वर्षा भारत में किस मानसून और मेघालय में होती है? सबसे कम वर्षा लद्दाख में होती है। और एक प्रश्न पूछा गया था, स्टीवन जोसेफ डिसूजा, ये संबंधित एक प्रश्न था, या किस खेल से संबंधित, या कौन सा खेल से ये खेलते? एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था। एक था 2021 में पद्मश्री नर्तकी महिला कौन थी? ये पूछा गया। एक था जैन बसंती मंदिर कहाँ स्थित है या किसने बनाया था? ये पूछा गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़